धीरे धीरे बात होने लगी। हम बंधन में उसी दिन था 15 अगस्त को, और 15 अगस्त हम लोग उसमें जाते थे। शादी के बाद इनको पनवेल में ही लेके आया था। कुछ भी हम लोग की शादी के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिर लॉकडाउन हम लोग डर गए कि हम लोग की शादी होगी कि नहीं होगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा विश्वकर्मा। आई होप सो कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जाहिर सी बात है आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं आज सोची कि आप लोग से ना कुछ अपना मतलब बहुत ही स्पेशल जो फीलिंग है हम दोनों की, मैं आप लोग से शेयर करूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। और मैंने इनको आज ज़बरदस्ती बिठाया कि नहीं एटलीस्ट आप मेरे साथ आज बैठिए। मैं मीन्स बताने वाली हूँ हमारी लव स्टोरी, तो आप नहीं रहोगे तो फिर लव स्टोरी का मतलब ही नहीं। मैं अकेले मतलब कितना बताऊँगी, क्या बताऊँगी। करेक्ट। तो फिर इसके वजह से मैंने इनको बोला कि आज बैठिए, इनकी आज छुट्टी भी है तो मैंने बोला नहीं आज बैठी। हम दोनों कैसे मिले, हम लोग का फिर कैसे रिश्ता टूट गया, फिर हम लोग कैसे मिले, मतलब फिर हम लोग की शादी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो भी भगवान की दया से हम दोनों की शादी हो गया। और तीसरा साल चल रहा है, हम लोग साथ में हैं। और एक छोटा सा बाबू भी है हम लोग का छोटा सा बाबू भी है। हम लोग बहुत खुश है एक साथ में। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है? आप लोग देखना जरूर, पूरा वॉच करना वीडियो को। दोस्तों, तो बात स्टार्ट हुआ था मेरे बुआ के यहाँ से, तो उन्होंने ये रिश्ता वगैरह आगे फॉरवर्ड किया इनकी था। बुआ मेरी भाभी की मम्मी है, सगी मेरी भाभी है, एक ही भाभी उनकी मम्मी है। करेक्ट। तो बात उन्होंने ही स्टार्ट किया था मेरे मम्मी के यहाँ से शादी के लिए मेरे। तो हम दोनों जन एक बार मिले थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग का पहले बताइए नहीं, पर्सनल है तो पूरा ओपन नहीं हो सकते तो नहीं तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है। तो रीजन ये था कि उस टाइम कैसा नए नए हम दोनों जन थे, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ये गांव में नहीं रहेंगी और ये मुंबई में रहेंगी। सो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि शादी हो रही है, मम्मी पापा भी है हमारे, तो उनका भी ख्याल रखना होगा। डायरेक्टली बोलने की नहीं, शादी होने के बाद मुंबई में गाँव में नहीं रहेंगी, मुंबई में रहेंगी, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो फिर उस टाइम मैंने थोड़ा सा सोचा समझा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से मैंने उसी यहाँ पे स्टॉप हो गया था। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, ठीक है? और बात ये थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना था पहली बात, क्योंकि मीन्स आगे जाके गलतफहमी बढ़े, हम लोग में झगड़ा हो, रिश्ता ना चले, टूट जाए। इससे अच्छा कि मुझे ये लगा कि नहीं चलो, अगर गांव के हैं तो गांव की अगर चाहिए तो गांव की कोई लड़की मिल जाएगी जो गांव में रहेगी। मैं नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मीन्स आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सही किया कि गलत, आप लोग बताना जरूर कि मीन्स आगे जाके रिश्ते में दरार ना आए। इससे अच्छा पहले ही जो है ओपन हो जाओ अपनी चीज़ों को लेके, तो बेटर होता है आगे के लिए। बताइए। हाँ, तो सीन ये था कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वहाँ पे मैंने स्टॉप किया। फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, जो सोशल मीडिया की वजह से मैंने इनसे कनेक्ट हुआ। कैसे एमपी सोशल मीडिया के 3 थ्रू। तारीख को हम लोग मिले थे ना। हाँ, राइट। 3 जून को हम लोग मिले थे हम दोनों। आई मीन हमारी पूरी फैमिली थी, हम लोग को मिलाई थी। तो उस समय हम लोग भी मतलब गांव गए थे। मेरी भाभी एक्चुअली गांव में थी उस समय, तो हम लोग को विदाई कराना था, तो पापा मम्मी और मैं, हम तीनों जन गए थे यहाँ से। तो उसी समय फिर सब बात चली थी। तो 3 जून को मुझे भी नहीं मिलना था, क्योंकि मैं सोची कि नहीं गांव का है, पर घर वालों के ऐसे वजह से मैंने बोले चलो जान दो, मिल लेते हैं, मिलने में क्या है। तो मिला। उसके वजह से उसके बाद में वही जो भी मैंने बताया आप लोग को कि हम दोनों में ऐसी ऐसी बातें हुई, तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने भी रिजेक्ट कर दिया। इनका 4 तारीख का फ्लाइट था ना आपका? नहीं, 5 तारीख। 5 तारीख का फ्लाइट था इनका, बनारस से मुंबई का। तो फिर आप बताइए फिर क्या किए थे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज़ इन लोग जब मतलब मुझे देखने आए थे ना, तो इनके फ्रेंड्स भी थे 2, ठीक है? राजू और एलबी करके हैं इनके, जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। है कि नहीं अभी नहीं पता, थे मतलब। तो वो लोग भी आए थे। इन लोग ने मतलब मेरी दांत को देख के नहीं इतना, मतलब इन लोग हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। तो मेरे को समझ में तो आ गया था इन लोग मेरी दांत की वजह से ऐसा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, बिल्कुल एम्पायर जैसा। बेकार तो लग रहा है क्या? आप लोग भी बताइए, बेकार लगता है क्या? तो एम्पायर जैसा लगा, तो मैंने वही जाहिर किया जो लगता सामने है था, बिल्कुल एम्पायर जैसा। अच्छा तो पर मैं भी जब इनको देखी थी ना, इनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखी थी। मैं बस मुंडी नीचे करके ना हंस रही थी, हंस रही थी, हंस रही थी। मीन्स मुझे भी थोड़ा भी जोकर आके सामने खड़ा कर दिया है। तो फिर तो मैं भी हंसूंगी ना। तो बस इसलिए चेहरा इनका मैंने नहीं देखा था ना, नाम जानती थी मैं, देखने के बाद भी इनका नाम मैंने नहीं पूछा था। उसके बाद ये बताएंगे कि जब ये फ्लाइट में बैठे उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैसे किया, बॉम्बे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, बताएंगे आपको। बताइए। तो बॉम्बे आने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील किया। सो मैंने गिल्टी फील किए थे हाँ, राइट, गिल्टी फील किया ओके, था। हाँ तो ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने कांटेक्ट इनसे किया। कैसे सोशल मीडिया? किस
FB FB, फेसबुक के थ्रू मैंने सोशल मीडिया इनसे कनेक्ट हुआ, फिर इनसे थोड़ा चैटिंग किया, फिर बहुत सारी बातें हुआ पहले तो रिगार्डिंग। मैं आपको पहचान नहीं रही थी, ठीक है। हाँ वो तो हाँ, मैं इनको पहचान नहीं रही थी क्योंकि मैंने ना चेहरा देखा था ना, नाम जानती थी। तो पहले हाय हाय इन्होंने बहुत 3-4 बार कंटिन्यू भेजा था मुझे एक दिन में। तो फिर तो ही मैं नहीं पहचान, तो ही मैंने चलो रिप्लाई कर देती हूँ, मीन्स मैं अपनी बता रही, जब उनका मैसेज वगैरह आने लगा तो खूब डैशिंग वगैरह मारे मैं थे बोलूँ? एकदम। हाँ बोलो हाँ, बोलो। जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था ना उसके रिगार्डिंग मैंने इनसे चैटिंग पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया था, जो कि कन्वर्सेशन मेरा सक्सेसफुल रहा और ये भी मैं भी सेटिस्फाइड हुए। मतलब हुआ ये था कि पहले मुझे बोले कि सॉरी फॉर द मिसबिहेवियर। तो फिर ऐसे ऐसे सब बात होने लगा था। तो फिर उसके बाद में ना मैंने बस सोचा कि चलो नहीं, मतलब हाय हेलो करने में क्या प्रॉब्लम है, हाय हेलो करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहाँ हम दोनों की शादी होने वाली है। तो जस्ट बस ऐसे ही हम दोनों में बात होने लगी थी। तो धीरे धीरे बात बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। हम लोग रात रात को 1-1 बजे मैसेंजर पे, हाँ, नंबर एक्सचेंज नहीं किया था हम लोग ने, फिलहाल 4-5 दिन हो गया था। मैं गांव में थी, बॉम्बे में थे, क्योंकि मेरी भाभी आई नहीं थी तो मैं आ नहीं पाई थी। तो अभी मैं फिलहाल उस समय बनारस में थी और ये बॉम्बे आ चुके थे। कुछ वीक तक मेरा इनके साथ कन्वर्सेशन हुआ, चैटिंग हुआ, नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था लास्ट टाइम, मतलब कुछ दिन तक कुछ दिन तक ऐसे ही चला। आई डोंट नो कितने दिन तक, बट कुछ दिन तक बराबर मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक चैटिंग के ही थ्रू हम लोग के उनके बीच में कन्वर्सेशन था, जो कि मैसेंजर पे कॉल्स भी होते थे हम लोग के, होने लगे धीरे धीरे। हाँ हाय हेलो मीन्स बस ऐसे ही। सॉल्यूशन हो गया था, सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था, तो हम लोग बातचीत करने लगे थे लाइक एज अ फ्रेंड, नॉट अ कपल टाइप। और 15 अगस्त का दिन था जो नहीं, हम कि लोग की बात होने लगी थी जून हाँ वगैरह में, तो हम बराबर। लोग बात करने लगे थे। तो मीन्स ऐसे धीरे धीरे बात होने लगी हम लोग में, मतलब कंटिन्यू रात को भी बात होने लगी, नंबर एक्सचेंज कर चुके थे, बात होती रही धीरे धीरे हम लोग में। तो उसके बाद ऐसा कुछ टाइम आया कि जुलाई में पहले, उसके पहले तो हम लोग ने सोचा था कि मिलेंगे, एक बार बात करना है, जो भी है मिल के बात करेंगे। तो जुलाई में ऐसा कुछ टाइम आया कि इन्होंने 1 हफ्ता मुझसे बात ही नहीं किया, मतलब मेरे फ़ोन को रिजेक्ट में रख दिया, पता नहीं क्यों, ये खुद बताएंगे आपको, मुझे नहीं पता। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मीन्स मुझे ऐसा बात करना है, ऐसा मतलब ऐसा लगता था कुछ खाली खाली सा हो गया है। ऐसा बहुत अजीब लगता था मुझे, सोचती थी नहीं एक बार बात हो जाए, एटलीस्ट एक बार तो बात हो जाए। मेरा फ़ोन भी रिजेक्ट में रख दिया था इन्होंने। तो कैसे 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 फिर इन्होंने फिर सामने से फ़ोन किया 6 दिन के बाद। अभी आप बताओगे आगे का। फ़ोन रिजेक्ट में रखने का कुछ मेजर रीज़न नहीं था, बट ऐसा था कि सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था, तो शादी होने वाला था नहीं, तो उसके वजह से सीन ऐसा था कि मुझे लगा कि किसी का लाइफ वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, फ्रेंडशिप वगैरह कुछ आज के डेट में मायने रखता नहीं। सो अगर मैरिज नहीं हो सकता तो मैट्रिक्स यहाँ क्लोज करके वो अपना देखे, मैं अपना देखता हूँ। बट जो किस्मत था वो कुछ और चाहता था, जो कि आज हम लोग एक साथ कपल्स हैं लास्ट 3 ईयर्स से, और 1 साल शादी के पहले भी निकला, टोटल 4 ईयर्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पहली बार ना 15 अगस्त को मिले थे, उसके पहले हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग को मिलना है ना। और उस समय ना उस साल रक्षाबंधन भी उसी दिन था, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को इनका छुट्टी था और हम लोग उसी समय सोचे कि चलो मिलेंगे हम लोग। तो फिर मैं एक फ्रेंड थी मेरी बाजू वाली, उसको लेके गई थी और ये अपने कलीग को लेके आए थे मिलने के लिए। पनवेल मुझे जाना पड़ा, ठीक है, घाट के ऊपर से मैं पनवेल गई इनसे मिलने के लिए। आप खुद सोचिए कि लड़का आता है लड़की से मिलने के लिए ना, मुझे जाना पड़ा इनसे मिलने के लिए। तो फिर हम लोग मिले, उसके बाद बताओ। जैसा कि बोला कि इन्होंने बोला कि हम लोग पनवेल में फर्स्ट टाइम मिले थे, तो हम लोग का जो कन्वर्सेशन था, नॉर्मल जो बातचीत होती थी, वो एक वहाँ से एक रिश्ते में बदलना शुरू हो गया था, जो कि आज उसका रिजल्ट है कि हम लोग एक कपल से हस्बैंड वाइफ है, उसका वही रिजल्ट है। और वहाँ पर भी हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझे और कुछ टाइम बिताया वहाँ पे पनवेल में फर्स्ट मीटिंग में, और फर्स्ट मीटिंग का फ़ोटो भी शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज जैसे कि इन्होंने बताया, हम लोग मिले थे, आप लोगों को इन्होंने सारा स्टोरी बता दिया। हम लोग उसमें मूवी देखने गए थे, हम 4 लोग थे, इनके 2, हम लोग 2 लोग। तो हम लोग बस वही सब देख के निकल गए थे। उसी समय हम लोग का कन्वर्ट होने लगा, जो फ्रेंडशिप था और रिश्ते में हम लोग का कन्वर्ट होने लगा। मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, आप लोग देखना हमारी फर्स्ट मीटिंग की पिक्चर्स कैसी थी और ये कैसे थे, मैं कैसी थी। ज़्यादा नहीं, कुछ 3 साल पहले की बात है। तो हम लोग मिलने लगे थे ना कंटिन्यू, हम लोग फिर मिलने ही लगे। हम लोग ऐसा होता ही नहीं था कि मतलब 10 दिन भी हो कि हम लोग ना मिले।
ऐसा लगता था कि क्या हो गया, मतलब हर 10 दिन में मिलना ही मिलना। फिर ये आते थे, मैं कभी नहीं गई पनवेल मेरा फर्स्ट और लास्ट था। फिर ये हमेशा आते थे, हमारे यहाँ पे आर सिटी मॉल था, हम लोग उसमें जाते थे। शादी के बाद इनको पनवेल में ही लेके आया था। हाँ, शादी के बाद लेके आए थे। पर हालांकि जब हम लोग का मतलब ऐसे कि रिश्ता बनने बिफोर लगा, मैरिज। बिफोर मैरिज, तो 15 वर्ष पहले ये तो बताओ कि हम लोग का रिश्ता कैसे ऐसा, मतलब कि ये हुआ कि हाँ चलो अब शादी हो सकती है, ऐसा मतलब कैसे? तो हम लोग उस मीटिंग के बाद घर पे गए, अपने घर पे गए, मैं अपने घर पे गया। तो मैंने ना मम्मी को अपने बोल दिया कि मम्मी जहाँ पे रिश्ता देखा गया था मेरे लिए, तो वहाँ पे अभी मैं सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया है, मैं उनसे ही शादी के लिए मैंने क्लियर बताते नहीं है, वो सोच सोच के बताते हैं। इन्होंने तो बोला कि मैं शादी उसी से करूंगा, इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली जो भी कन्वर्सेशन था सॉर्ट आउट एक्चुअली वहाँ पे हो गया था। तो मैंने घर पे डायरेक्टली बोल दिया था बिना हिचकिचाए मम्मी के साथ। पापा के साथ नहीं, पापा से उतना डर लगता है बात करने पहली में। बार समझ में मैंने बात तो किया तो था एटलीस्ट। ज़्यादा मैं अपना पर्सनल बोलता नहीं, सिर्फ घर वालों के सुन के लेता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ अपना नहीं बोलता घर पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम बोल दिया था कि नहीं, शादी के लिए मैं एग्री हूँ उनके साथ। तो उन्होंने भी एग्री कर लिया कि हाँ अगर आपका मन है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने भी शायद अपने घर पे मम्मी को भी बोला, तो उनके घर वाले भी इनके बोलने पर रेडी हो गए हुआ थे। ये था कि मीन्स ना, जैसे इनकी मम्मी, मैंने अपने घर पे पहले बोला नहीं था, उस समय मैं सोची थी कल बोलूंगी। आई मीन 15 तारीख को हम लोग मिले थे, तो शाम का समय था, तो मैंने सोची थी कि 16 तारीख तक का बोलूंगी मैं, कि मीन्स अभी नहीं बोलूंगी, कल बोलूंगी, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लूँ। तब मुझे नहीं पता था कि इन्होंने 15 तारीख को अपने घर पे बोल दिया, और इनकी मम्मी का कॉल भी आ गया। मैं इतना डरने लगी पहले तो। सरप्राइज कॉल। हाँ, एकदम सरप्राइज कॉल था कि मीन्स पहले मुझसे बात किया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को फोन दो। मैं एकदम डर गई, मुझसे ऐसा कुछ भी कहा नहीं उन्होंने कि रिश्ते के लिए बात करना है, पर मम्मी से उन्होंने बात किया। मैं एकदम सरप्राइज हुई थी, मीन्स ये क्या कर दिए इन्होंने, आज ही मतलब बोल दिए। तो फिर अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा अलग फील हो रहा था। मैं आप लोगों को शेयर भी कैसे करूँ, आप लोग समझ ही सकते हो कि मीन्स हम लोग का जो एक रिलेशन था फ्रेंडशिप का, वो रिलेशन में अब चेंज होने लगा। हम लोग का सब रिश्ता भी अच्छे से बनने लगा था। तो रिपांशी का बर्थडे था जब भी, मेरी भैया की लड़की का, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए थे। तो मेरे घर वाले पूरे मतलब इनको तो देख रहे थे, भैया ने सिर्फ नहीं देखा था और मेरी बहन ने, बाकी इनको उस समय में सब लोगों ने देख लिया था। तो मतलब ऐसे ही रिश्ता बढ़ते गया। तो हम लोग की एंगेजमेंट फिक्स हुई, हम लोग की एंगेजमेंट हुई थी 30 अक्टूबर को, है ना। Right. उसी समय सोचिए, जून में हम लोग मिले, रिश्ता टूटा, जुलाई में हम लोग को ऐसा लगने लगा, अगस्त में हम लोग मिले, अगस्त में हम लोग का रिश्ता बंधा। मतलब इनकी मम्मी से कॉल आया, हमारे घर में सब रिश्ता एक दूसरे से जुड़ गया। फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में हमारा एंगेजमेंट हो गया, है ना। राइट। तो फिर हम लोग फिर गांव से बॉम्बे आए, मैं सगाई करके, ये अपना आया अकेले, मैं अपनी फैमिली के साथ आई। तो फिर बस हम लोग ऐसे मिलते गए। हम लोग की शादी भी फिक्स हो गई थी, डेट 7 मई के समय हुई थी डेट फिक्स, पर हुआ नहीं। हाँ 2020 की बात है जब कोविड स्टार्ट हुआ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इतना सारा प्रॉब्लम ना शायद ही किसी ने मतलब फेस किया होगा। तो भी भगवान की दया से हम लोग आज साथ में हैं। बस भगवान चाहते थे, इसीलिए हम लोग साथ में, इतना सारा प्रॉब्लम देखने के बाद भी। तो मतलब वही, तो फिर कैसे धीरे धीरे सब हम लोग का मतलब तैयारी होने लगा। तो मार्च आया, मार्च में ना मेरे भाई की लड़की रिपांशी एडमिट हो गई, ठीक है। उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो रिपांशी एडमिट हुई 11 तारीख को, बहुत ज़्यादा बीमार थी ये। फिर हमारे घर पे मतलब आने जाने लगे, देखने लगे, मतलब सबको बहुत, क्योंकि बहुत रिपांशी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि नहीं, ये नहीं बच सकती, पर वो ठीक है, सही सलामत है, बहुत अच्छे से है। तो उसी समय जिस दिन रिपांशी का निकलने का डिस्चार्ज था, उसी समय कर्फ्यू लगा था, फर्स्ट कर्फ्यू लगा था मार्च में, 22 मार्च को, मुंबई में, इंडिया मुंबई में लगा था एक्चुअली। तो फिर ना उसमें कर्फ्यू लगा, हम लोग को लगा नहीं था कि मतलब लॉकडाउन वगैरह होने वाला है, ऐसा कुछ भी। हम लोग की शादी के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिर लॉकडाउन, हम लोग डर गए कि यार हम लोग की शादी होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा हुआ कि ये चले गए गाड़ी से 7 मई के बाद। कितने तारीख को गए थे आप? कुछ तो 18-20 मई को। 18-20 मई को गए थे ये, जबकि हमारी शादी का डेट निकल चुका था। और हम लोग सोचे अगर हम लोग की शादी अभी नहीं होगी ना, तो बाद में फिर शायद ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो कि क्या होता। तो हम लोग सोचे जरूरी नहीं है कि बहुत धूमधाम से हो, ऐसा वैसा जो भी, है ना। तो हम लोग डिसाइड किया कि शादी करना जरूरी है, बाद में कुछ भी हो सकता है, धूमधाम से जो भी करना है कर सकते थे, बाद में सब कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर इन लोग अपने घर पे गए, फिर हम लोग भी यहाँ से कैसे तैसे करके, लॉकडाउन में बहुत भारी लॉकडाउन था उस समय, तो आप लोग जानते ही हो कोरोना फैलते ही जा रहा था।
तो मेरी फैमिली और हम लोग भी सब लोग गए, और वहाँ पे भी सुनिए शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। डेट तो पहले रखा ही नहीं जा रहा था, ठीक है, कि डेट भी सही से रख सके। तो मतलब डेट के लिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मीन्स लॉकडाउन था, और ऐसा था कि मीन्स क्या ही बोले, कैसे बताऊँ मैं भी आप लोग को। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को सब बता ही दिया है, अभी बात ये भी थी कि शादी की बात पहुंची थी, ठीक है। तो हम ये पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद मैं पहुंची। तो फिर इनके पापा आए मिलने के, शादी का कुछ डेट भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना, लॉकडाउन। मीन्स कुछ भी तैयारी ये था कि मतलब क्या करे क्या नहीं करे, पर शादी तो हम लोगों को करनी ही थी। पर हम दोनों में भी झगड़ा हो रहा था उस समय, हाँ क्या, हम दोनों में इतना झगड़ा हो रहा था। ये मुझे बोले मैं शादी नहीं करूँगा, बोले मैं भी शादी नहीं करूँगी। और यहाँ पापा मम्मी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, इनके घर वाले भी मेरे भी घर वाले, और यहाँ हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। पता है आप लोग को ऐसा हुआ था ना कि एंगेजमेंट में भी हम लोग का झगड़ा हो गया था, तो हम लोग 2 दिन तक बात नहीं किए थे। मतलब ये जब आ रहे थे ऐसा ये बताया नहीं मुझे, जबकि मैंने बोला था इनको बताना। और शादी में भी इवेंट यही हुआ कि हम लोग का झगड़ा होता ही गया। पता नहीं भगवान ने कैसे हम लोग की शादी कर दी, हम ही लोग को नहीं पता। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी। तो ठीक है, तो शादी का डेट फिर हम लोग का रखा गया 19 जून, ठीक है। 7 मई को रखा गया था जिसमें नहीं हुआ, फिर 19 जून को डेट रखा गया। उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, अगर आप लोग को ये जानना है ना हमारे शादी में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, हमारी शादी कैसे हुई, तो आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे तो ही मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे ना सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे ना तो ही मैं आप लोग को बताऊंगी। हंस रहे हैं, पर मैं आप लोग को सही कह रही हूँ। अगर आप लोग को जानना है ना कि मेरी शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई शादी के दिन भी, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, पर आप लोग को मुझे उसके लिए कमेंट करना होगा बहुत सारे कि आपको बताना है, तो मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप लोग को फिर मेरी अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये बहुत सीधे हैं, ज़्यादा बोलते ही नहीं है, इनको आज मैंने ज़बरदस्ती यहाँ बैठाया कि नहीं आप सिर्फ बैठिए, सिर्फ जो मैं बताऊंगी आपका जो है वो बताना, जैसे हमारी लव स्टोरी जो फैक्ट है वो बताना। हम लोग में इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। क्योंकि हमारी बहुत ही गड़बड़ वाली लव स्टोरी है, टूटने के बाद भी शादी कैसे हुई। हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि मेरी सास जो है ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं आज इनके साथ में रह रही हूँ। अगर शायद कोई और होती है अगर तो नहीं समझती, तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा समझती हैं, बहुत ज़्यादा समझती हैं, इसलिए वो आज हम दोनों को साथ में रहने दे रही हैं। इसलिए नहीं कि मैंने मतलब जिद किया था कि मुझे बॉम्बे रहना है शादी के पहले, इसलिए कि ये मतलब भूखे ना रहे, अकेले रहेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत केयरलेस है ये, बहुत ज़्यादा केयरलेस है, तो इसकी वजह से मेरी सास ने इनके पास भेजा है। और आप लोग को आगे की जर्नी अगर जाननी है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, तो मैं आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी अपनी लव आगे की मैरिज की जो भी है, जो भी जैसे हुआ है मेरा क्या प्रॉब्लम थी एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। और हाँ, मैं आपको एंगेजमेंट की भी फोटो भी डाल दूंगी और हमारी फर्स्ट मीटिंग की भी डाल दूंगी, आप लोग देखना और बताना, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय।